हर जीव किए हुए कर्मों के फल के अनुसार सुख दुख, रोना हंसना, मिलना बिछुड़ना, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, शायद इसमें किसी का जोड़ नहीं है। ये वही जान सकता है जिसने दुनिया बनाया है। यार हमारी आपकी बात क्या, भरत जैसे लोग भी जब मामा के यहाँ से आए और महाराज चक्रवर्ती दशरथ की लाश कढ़ाई में तेल में डुबोई हुई देखा, भरत रो पड़े। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन आपने कभी नहीं बताया था कि राम इस अवध में राज कराने से भैया कौशल्या के भाग्य के सारा देश को किया कैसे थे, आप रानी है बंधु कौशल्या ऋषि प्राची के पूर्व दिशा में सूर्योदय होने वाली किरणों का प्रकाश है, किरणों का तेज है, किरणों की शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। वशिष्ठ जी रो पड़े, सुनो फरायत नहीं, कोई दर्द नहीं, शायद वही जीवन है जो उस ब्राह्मण को पत्नी मिली है, जिसको भगवान से मिलाने में जिसका रोल है, जिसका सहयोग है। श्री राधे। अगर दुख आया, दर्द आया, चिंता आई तो, लेकिन वहां तो यार ब्राह्मण परिवार में रोना भी गुनाह है। रो भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकती पति से। भजन में बैठी थी, छोटा वाला बेटा आकर के रोने लगा तो ब्राह्मणी ने सोचा कि मेरी गोद में बैठे हुए बेटा जब रोएगा तो जो पति देव है ना, इनके भजन में बाधा पैदा हो गई। धन्य है जीवन तेरा ब्राह्मण। माला छोड़ी, चुपचाप टांगी, बालक को गोद में उठाई और रोते हुए बेटा को ले गई अंदर, तो गोद में थपेड़ी लगा करके सुला ली। जब बेटा सो गया, तब ब्राह्मणी ने सोचा, हे दुनिया बनाने वाले, शायद आज तक मैंने तेरे से कोई शिकवा शिकायत नहीं की। तूने मेरे पति को गरीबी दी, मैं पतिव्रता थी, अगर चाय मिल जाएगा, लेकिन जहाँ कहना भी गुनाह है, रोना भी गुनाह है, शायद वो दर्द ज्यादा दुखदाई होता है और ज्यादा सताता है। यार माँ और बेटे का एक रिश्ता ही अलग होता है। एक बार पिता की गोद में बेटा रोए एक अलग बात है, लेकिन भूखा बेटा जब माँ की गोद में रोता है और उसको लगता है कि एक टुकड़ा नहीं है इस घराने में, तो उसको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। बैठी रही, थोड़ी समय के बाद जब रोना अंदर से ज्यादा आने लगा, तो उसने सोचा कि यार कहां तक समझाएं। क्योंकि समय हो गया था उसके घर में पूजा करने का। ठाकुर जी की बड़ी प्यारी झांकी बनाई थी, पूजा किया करते थे, स्नान कराना, चंदन लगाना, फूल तुलसी चढ़ाना, भोग लगाना। 3 दिन से परिवार के लिए रोटी नहीं मिली। बेटा सोता सोता भूख से व्याकुल होकर के मूर्छित होकर सो गया। कोई गम नहीं हुआ, लेकिन यार दर्द तब हुआ जब उसके घर में पूजा का समय आया। ब्राह्मणी झांकी के पास पहुंची और ठाकुर जी को थाली में उतारा, और थाली में उतार करके जब स्नान कराई, चंदन लगाई, बड़े प्यार से फूल चढ़ाई, अगरबत्ती जलाई, दीप जलाई, प्यारे भोग लगाने का नंबर आया। जब भोग का नंबर आया, वो थाली उठाई, जिस थाली से भोग लगाती थी, जब तेरी मर्जी होगी उठा ले, मेरा उसमें अधिकार नहीं है। क्या भाव है, भगवान वंश को सुनाती है, बेटा तेरा है, तूने दुनिया में दिया है, मैं बेटा की ठेकेदार नहीं। कोई भी माता पिता बेटा को पैदा करने की ताकत और क्षमता नहीं है। जब उसकी इच्छा होती है तभी बेटा बेटी पैदा होते हैं, उसकी इच्छा नहीं होती तो दुनिया में कितने जोड़ा हैं जहां आज भी बेटा बेटी नहीं है। ये बेटा तेरा है,
याद रखना, पति मेरा है, मैं पतिव्रता हूँ, पति को तूने बना के छोड़ दिया है। शायद आज तक ऐसी गंभीर परिस्थिति में अपने आप को संभाल में रखना, तेरे से कोई शिकवा शिकायत न करना। शायद मेरा पतिव्रता का तेज जो है वो मेरे पति के जीवन में है, छू नहीं सकता तू। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तेरी वो शक्ति, तेरी वो ताकत नहीं है कि तू मेरे को विधवा बना देगा। पति में मेरा अधिकार है। जब मैं चाहूंगी बेटा तो उठा ले, बेटा तेरा है, बेटे में मेरा कोई अधिकार नहीं। सुख देना दुख देना तेरा काम है, संपत्ति देना तेरा काम है। तूने गरीबी दी, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। रोटी तूने नहीं दिया, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। लेकिन ए मेरे ठाकुर, धर्म मैंने बनाई है, धर्म मैंने संजोई है, पतिव्रता की ताकत मैंने तप करने के बाद बनाई है। याद रखना, आज अगर मेरे गरीब के घर का धर्म बिगड़ा तो स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मो भयावा। पलट दूंगी पृथ्वी। ए शंकर, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी सृष्टि की विनाश के लिए। एक अनसुईया पतिव्रता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बिगाड़ करके बालक बनाया था, गोदी में खिलाया था। ए दुनिया बनाने वाले, भारत भूखंड है। अगर भारत में ऐसी तपस्वी महिला नहीं होती तो तेरे पास कोई माई बाप नहीं था कि जिसको तू माता और पिता बना लेता। तो इस दुनिया के पतिव्रता माँ का बेटा है। मेरा एक माँ का अधिकार है तेरे ऊपर, तू मान या ना मान। मैं तेरे जैसे विधाता को, तेरे जैसे भगवान को, तेरे जैसे ईश्वर को बेटा बना करके गोद में खिला देने की क्षमता रखती हूँ। कोई डर नहीं, कोई तोहफा नहीं है, वो अधीन है भक्त के। अगर पावर जगाना जानता है वो भक्त, अगर तेज है उसके पास तो नचा देगा भगवान को। कुछ ही दिनों तक घंटी बजाता है, कुछ ही दिनों तक आरती उतारता है, कुछ ही दिनों तक भोग लगाता है। ये शुद्ध है कि अशुद्ध है ये भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे गरीब परिवार के घर का धर्म मत जाने देना। तेरे दिए हुए ये दुखी आंसू है, ये तेरा दिया हुआ दुख है, तेरा दिया हुआ दर्द है। आज तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये आंसू भी तेरे हैं मेरे मालिक, आज इसी का भोग लगेगा। और ब्राह्मणी बड़े प्यार से उस प्लेट में आंसू को इकट्ठा की, तुलसी दल उठाई और जब से डालने का नंबर आया तो कांप गई। तुलसी दल उठाने का नंबर आया, डालने का तो कांप गई। आंखों का आंसू अशुद्ध होता है, शायद इसमें तुलसी नहीं डाली जाती। ब्राह्मणी ने कहा बिना तुलसी दल के तेरा भोग लगेगा और जो मेरे परिवार की संपत्ति है उसी का भोग लगेगा। और प्लेट आगे बढ़ाने वाली थी भगवान की तरफ, भगवान नहीं रुक पाया। दिव्य छोटे बालक का रूप बना करके पीछे से भगवान आ गए। भगवान को पता था जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मैं उस ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाऊंगा, पूरे परिवार का विनाश हो जाए, पूरा परिवार समाप्त हो जाए, वंश परंपरा समाप्त हो जाए, लेकिन मेरे यहाँ आने वाला नहीं है। जिस समय वो चाहेगा वो तपस्वी है, वो तेज है, वो ब्रह्म का चिंतन करके ताकत संजोया है कि जनेऊ में हाथ लगा करके उस समय जिस समय वो मांगेगा तो शायद तीनों लोगों की संपत्ति उसके यज्ञोपवीत के अंदर है। एक बात बताएं, ब्राह्मणों से मुक्साद मासीत आगी है। शिव जी को सृष्टि की विनाश करने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। अगर 9 गुणों से युक्त ब्राह्मण अपने रूप में आ जाए तो यार सृष्टि को जलाने में ज्यादा समय नहीं लगता। बालक जो छोटा सोता था ना, जब दोनों का संवाद होने लगा तो पुनः चौंका, रोने लगा, भूखा था। लेकिन भगवान ने जब बताया, ब्राह्मणी ने सोचा मेरे पति देव द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, जीवन में पहली बार शायद ऐसी बात की सूचना उसको मिली।
तुरंत भगवान को वहीं छोड़ी, भोग की थाली भी रखी, सीधे गई पति के पास, दंडवत मारी, लेकिन आवाज नहीं निकली। कहना गुनाह है, पतिव्रता का तेज कम हो जाएगा। वहीं खड़े खड़े आंखों से अश्रुपात करती रही। जमीन में आंसू गिरा, पृथ्वी कांपी, और जब पृथ्वी कांपने लगी तो ब्राह्मण का आसन डगमगाया। ब्राह्मण ने देखा, ए देवी, रोना गुनाह है। अपने दुख से दुखी होकर के भगवान को कुछ कहना, भगवान का दोष देना, दुख से द्रवित होकर के रोना शायद ये भीरू का काम है। ये डरपोक लोग करते हैं जिनको अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता। ब्राह्मणी ने कहा, मैंने सुनी है कि आपके परम सखा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। अरे छूट गई माला झोली हाथ से। देवी तो कितनी पवित्र है, तूने भगवान की याद दिलाई। ए मेरे मालिक, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं गई, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, बेटा मरने की कगार में है, माँ है, चिंता नहीं। यार ऐसे पति पत्नी के बीच में भी भगवान की चर्चा होती है। भोजन की चिंता नहीं, बेटा जीवित रहेगा कि दुनिया से चला जाएगा इसकी चिंता नहीं, चर्चा भगवान की होती है। जब पोटली में दी तो शायद उसकी तीली बंध गई थी, चावल कम था। उस ब्राह्मण परिवार के दुखी आंसू भगवान के भेंट के लिए बहुत थे। ब्राह्मणी ने कहा, मेरे मालिक तू जानता है चावल पड़ोसी के घर का है और मेरे परिवार की संपत्ति इस चावल के बीच में जो छुपे हुए आंसू हैं, जो तूने संपत्ति दिया है, शायद तेरी दी हुई संपत्ति भी मैं आज चावल के साथ भेज रही हूँ। हे दुनिया बनाने वाले, चावल तो लेना ही, लेकिन साथ में मेरे परिवार की भी भेंट ले लेना। अनाथ हूँ, ये तेरी कृपा है जो कुछ मिला है। कोई शिकवा शिकायत ने उसके पैर का स्पर्श किया तो ब्राह्मण को चेतना आ गई। ब्राह्मण ने कहा, ए भले मानुष, मेरे पैर छूने लायक नहीं है, मैं बड़ा निर्धन हूँ, बड़ा गरीब हूँ। भगवान ने कहा, तेरे पैर में कांटे लगे हैं, तू इस तरफ अगर मत देख तो मैं तेरे पैर के कांटे निकाल दूं, तेरे को विश्राम मिल जाएगा। शायद वही भगवान है जो रेत के कण से शंका करता था वो गंगा के किनारे केवट। भगवान ने कहा, तेरे को रेत के कण से अगर दिक्कत है तो मैं तेरे रेत के कण मुखारविंद में लूंगा और मुखारविंद से तेरे कांटा निकालूंगा। दर्द से मूर्छित हो जाता है। भगवान ने ब्राह्मण के पैर को पकड़ा और मुखारविंद को लगाया और जितनी रेत लगी थी पैर में, भगवान ने बड़े प्यार से पान कर लिया। पूरी में होता है वो तेज, वो तपस्या, वो साधना। चाहे हम दुनिया में रह करके दुनिया की वस्तुओं को मांग ले, चाहे दुनिया को दरकिनार करके उसको मांग ले, दोनों में अंतर है। इस दुनिया में मांगने वाली वस्तुओं को पहले भोगने के बाद सुख मिलता है और बाद में कंगाल हो जाता है, कफन भी जला दिया जाता है। और जो दुनिया में पहले दुख सहता है, संकट सहता है, उसको बाद में जब वो संपत्ति मिलती है तो उसका जीवन अंतिम अवस्था में चकाचक होता है। दोनों पहलू हैं। जिसको जो अच्छा लगा दुनिया में आने के बाद वो जीव उसको स्वीकार कर लेता है। चलते हैं एक क्षण के लिए जहाँ द्वारकापुरी में द्वारका। अरे कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से गरीब आ गया पगड़ी हो पे जा
सुदामा हो बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा तुम इकबाल मोहन हो कि मिल नहीं सका जीवा गया कि मिल नहीं सका जीवा गया क्या क्या करना पड़ता है, कितना दर्द कितनी ठोकर सहना पड़ता है, तब वो मिलता है। दोनों हाथ ऊपर करते हुए भाव के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो सुनते ही दौड़े आई मोहन बताया गले से सुदामा को मोहन हो बताया गले से सुदामा को मोहन हो बताया गले से सुदामा को मोहन वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही चंपा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही चंपा ये महिमा अरे वो अजीब ये मेहमान कैसा अजीब गया है मेरे द्वार पालो कन्हैया से पहलो अरे द्वार पालो कन्हैया से पहलो इधर पे सुदामा गरीब गया इधर पे सुदामा गरीब गया अरे वो बराबर में अपने सुदामा दिखाए गहरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए गहरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो गहरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर में अपने ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा दिखाए गहरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो गहरे आंसुओं से श्याम ने दुलाए घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जो अरे द्वार मानो कन्हैया से कहो इधर पे सुदामा श्री राधे सुनते ही दौड़े लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनी का समान अजीब बोलिए वृंदावन बिहारी। पैर धोने की व्यवस्था बनाओ। उस समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को इशारा दिया, मैया रुक्मिणी को पर लेकर के आई, जल पात्र लेके आई, और जब पैर पकड़ करके द्वारकाधीश भगवान पहुंचे, पकड़े बैठे तो भगवान को याद आ गई उस गंगा के किनारे मागी नावन के बटाना कहाई तुम्हार मरम में जाना। लखन का क्रोध
धनुष में बाण चढ़ाना, राम जी का रोक देना। केवट ने कहा कोई डर नहीं लखन, छोड़ दे बाण, मार दे, सीना खुला है। किसी को मारने के पहले 4 चीजों को ध्यान में रखना, मार दो तो कोई बात नहीं, 4 जन्मों से पीछे लगा हूं, चरण नहीं मिल रहे, इस बार मनमानी करूंगा। राम जी अगर पार जाना है तो बोलो, अब मैं पैर धोऊं, मैं अपने से नहीं धोऊंगा। राम जी को कहना पड़ा, केवट राम बजाए सुपावा, पानी का ठौता भर नहीं। जब राम जी ने कहा तब केवट आया, पैर धोया, शरणोदक लिया, नाव में बिठाया, गंगा की तरफ ले गया। जब किनारा आने का नंबर आया तो लौटा लाया, फिर गंगा की इस तरफ लाया, फिर जब किनारा आने वाला हुआ फिर लौटा दिया। केवट ने कहा लखन गुस्सा लो जितना गुस्सा ना हो। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, समय आने दो लखन, दुखी मत होना, मौका मिलेगा तो बता देंगे। राम जी को गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, एक बार किनारे ले जाना, नाव फिर लेके आना, फिर यहाँ से फिर लौटा के ले जाना, फिर ले आना। यार पार नहीं करता है तुम, केवट हो, अपनी उतराई ले लो, ले जाके पार कर दो यार, हम उतर जाए, अपने ठिकाने में जाए। नहीं, ले गया, जब किनारा आया तो फिर लौटाया, फिर इस तरफ लाया, फिर लौटा के ले गया। राम जी को गुस्सा आई तो लिए उस गंगा जी का जल, ए गंगा, ए मेरे भाई लखन, सौगंध खाता हूँ गंगा की, इसने केवट बना करके जो मेरे साथ किया है, शायद इसको निर्धन ब्राह्मण बना के इसका बदला दूंगा। इसने गंगा के किनारे पैर धोया है, मैं द्वारकापुरी में बिठा के धोऊंगा, ये भगवान बना के धो रहा है, मैं इसको निर्धन ब्राह्मण बनाऊंगा। ये मेरे नाव की उतराई नहीं ली, मैं इसको 3 लोगों की संपत्ति दे दूंगा। मेरे भाई लखन तू मत रोना, मैं इसको बदला दूंगा। केवट समझ गया, केवट पार किया, जब उस तरफ किनारे ले जाकर के उतारा, गंगा के पार हुए। जब राम लक्ष्मण और किशोरी नौका से उतरे तब केवट उतर दंडवत कीन्हा, केवट उतर दंडवत कीन्हा। राम जी खड़े हो गए, कहा हो कृपाल ले हो उतराई, केवट चरण केवट भी जानकार था, तूने संकल्प किया है अभी उतराई देता है, फिरती बार मोहि जो देवा। जब फिरना, ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के बाद कि अगले जन्म में, ये कोई शब्द अंकित नहीं है। जो किशोरी जी ने मुद्री दिया है, सिय पिय ही की जानन हारी, मन मुदरी मन, पहले मन फिर मुदरी फिर मन, मन के बीच में मुदरी है। यार मन के लड्डू खाते रहो जितना खाना। बैठे यहाँ हैं, जबलपुर में गए हैं, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, बढ़िया शाही पनीर खा रहे हैं, मन है खाते रहो जितना खाना, अंगूठी नहीं दे। केवट ने मुदरी नली, रहा राम सिर भार, अपना सुदामा विप्र है, वैभव मिला अपार। हंस कर हंसा कर पग धोया था केवट ने, तो ब्रह्म आशुओं से पग विप्र को धुलाना था।
पकड़ लिया पैर। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ रोक दिया, जल मत डालना ना, आंसुओं से धोगा, लेकिन आंखों का आंसू अशुद्ध होता है, ब्राह्मण के पैर पवित्र होते हैं। ए मातु गंगे, भागीरथ ने तप किया था, थोड़ी सी धारा तुमने दी थी, थोड़ी सी धारा दे दे आंखों में। मातु शैल सुता सपत्नी वसुहा श्रृंगार हारा बलि स्वर्गारोहण वैजयंत भवती भागीरथिम प्रार्थये। हे मातु गंगे, थोड़ी सी आंखों से निकल जा, मेरे चरणों से निकली है, थोड़ी सी धारा बदल। क्या पानी खेत में लगाना है तो कहीं बाहर नीचे से चला गया, कहीं दाहिने चरण से चरण से निकली है बूटे से, तो आंखों से थोड़ा सा आ जाए। उल्टी धारा चढ़ी और आंखों से जब झरना चला तो भगवान ने पैर धोया, चरणोदक लिया, सबको बांटा, बड़ा प्यार से बातचीत करने लगे। बाल अवस्था की उस बड़ी प्यारी मित्रता की बात होने लगी। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता ये बताओ, विवाह नहीं कराते थे, अब विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले तो नहीं हो गया। यार आप 3 काल में संध्या करते थे, प्रातः कालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और संध्या कालीन की संध्या। 3 बार संध्या करने वाले पवित्र ब्राह्मण जब गुरुकुल में हम आप पढ़ते थे तो आपको जो ब्राह्मणी मिली अर्थात मेरी भाभी मिली, वो ठीक है कि नहीं? कन्हैया ने कहा तेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मण ने कहा तेरा आशीर्वाद है लाला, सब बड़ी है। अच्छा तो निमंत्रण देना भूल गया। ब्राह्मण ने कहा मेरा तो एक ही विवाह हुआ, तो भूल गया, धोखा हो गया। तेरे तो 108 हुए, तो क्या सब में भूल गया देना? किसी में दे देते। आपस की बाल मित्रता, समय चलता गया। सुखदेव जी महाराज ने पर कहा, परीक्षित, भगवान ने कहा जो भाभी हमको दियो सो तुम काहे में, चोरी करने की आदत नहीं छोड़ी। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे और गुरुदेव के यहाँ जब गुरु माता ने जंगल भेजा था लकड़ी काटने के लिए, बरसात का महीना था, रात्रि हो गई थी, गुरु माता ने चना दिया था, आप चाव रहे थे, मैं पूछा था तो बोल रहे थे दांत कटकटा रहे। ब्राह्मण ने कहा, कन्हैया देख, इतनी रानी पटरानियों के सामने किसी की बदनामी करना अच्छा नहीं होता। मैंने तो एक बार चना चुरा करके चावा तो आज तक तेरे को नहीं भूला। तू तो स्त्री चोर, वस्त्र चोर, चित्त चोर, मन चोर। भगवान ने कहा, ना तुम हमारी बताओ ना तुम हमारी, हम तुम्हारी बताए, साथी हैं दोनों। बात खत्म हुई। भगवान ने पोटली छुड़ाया, जब पोटली को खोला तो यार भगवान ने हाथ में लिया, चावल को कम याद आया, जो जहाँ पोटली लिए खोल लेना, वहीं बैठे रहो, कोई बात नहीं, पोटली खोल के सामने रख के चढ़ा देना। जब भगवान ने पोटली खोला तो यार वो गरीब ब्राह्मण परिवार का वो दर्द भरा आंसू बड़ा खतरनाक था। थोड़ी बहुत दुख का जो आंसू निकलता है ना, वो कम दर्द देता है, और जो बहुत हिसाब से निकलता है वहीं से पोटली खोल के आप लोग रखे रहो, बाद में चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नियम नहीं है कि अब वहीं से चढ़ाओ।